साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। जी हां, कल दिल्ली जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। संभावित नामों की लिस्ट लेकर जाएंगे सीएम। नामों पर लग सकती है अंतिम मुहर और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लगातार विपक्ष को ये मुद्दा मिला हुआ है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और इस पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सजग हो गए हैं और इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होनी है और इसके लिए कल दिल्ली जाएंगे सीएम, जहां पर नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। संभावित नामों की लिस्ट लेकर पहुंचेंगे। नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। खबर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, अब मंत्रिमंडल का विस्तार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर विपक्ष को मिला हुआ है और अब ये देखा जा रहा है कि कल ही मुख्यमंत्री जाने वाले हैं दिल्ली, जहां पर संभावित लिस्ट है जिस पर नामों की अंतिम मुहर का लगना बाकी है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री के पद खाली है और उसको लेकर लगातार कयास चल रहा है, राजनीति भी चल रही है और कब मंत्री पद का जो मंत्री पद दिया जाएगा उसको लेकर तो इस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल दिल्ली जाने वाले हैं और वहां पर कहा जा रहा है कि संगठन से चर्चा करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे कि किसे दिया जाए मंत्री पद, क्योंकि कई नाम हैं, नए नाम भी सामने आ रहे हैं, पुराने नाम भी हैं जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं। संगठन में भी लगातार कयासों का दौर चल रहा है और देखे तो शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य मंत्री जैसे अहम पद खाली है। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में इससे पहले जो है 2 मंत्री पद भरे जा सकते हैं, उसको लेकर ही कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे हैं। आला कमान से चर्चा करेंगे। इसके बाद कभी भी जो है विष्णुदेव साय जो मंत्री पद की जो है घोषणा वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल आकाश, और आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कल जो मंत्री पद खाली हैं वहां पर हो सकता है कि नामों पर फैसला हो जाए, कल अंतिम मुहर लग जाए। वहीं बिलासपुर में कार से गौवंश को कुचलने का मामला गर्मा चुका है। आज गौ सेवकों ने एसपी कार्यालय को घेर लिया। गौ सेवकों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, साथ ही आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। गौ सेवक पहुंच गए जहां गौवंश को कुचल दिया गया वाहन से और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और इसका विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में गौ सेवक मौके पर मौजूद है, एसपी दफ्तर के घेराव करने पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई हंगामा ना हो। और यहाँ पर ये बड़ा घटनाक्रम जब एक गौ सेवक को कुचलता हुआ वाहन आगे निकल आया था और इस दौरान ये पूरा जो घटनाक्रम है, एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं गौवंश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बिलासपुर में कार से बछड़े को कुचलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गौ सेवक इस वक्त एसपी कार्यालय का घेराव कर दिए और इनकी मांग है कि तत्काल उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई की जाए। बड़ी संख्या में यहाँ पर घेराव करने जो है गौ सेवक यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? भैया, कहीं ना कहीं हमारी मांग यह है कि उस व्यक्ति के मटन दुकान में उसके घर पे बुलडोजर चले और गौ हत्या से बिलासपुर को मुक्त करना हमारा एकमात्र प्रण है, लक्ष्य है। और अगर यदि पुलिस प्रशासन इस बात को सीरियसली नहीं लेती है, 24 घंटे के भीतर में इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। अभी आप लोगों को क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ? अभी बोला गया है कि हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, पूरा कार्रवाई करेंगे। ऐसे करके हम लोग को आश्वासन वहाँ से भी मिला है, हम लोग को तारबार थाना से और यहाँ से भी थाना मिला है। और मैं बोलती हूँ कि यदि वो लड़का नहीं पकड़ा रहा है तो उसके घर वालों को पकड़ो, घर वालों को बिल्कुल। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, साफ तौर पर वीडियो में देखकर समझ में आ रहा है कि जानबूझकर बछड़े को कुचला गया है, ये कोई घटनाक्रम, कोई हादसा नहीं था और इस पर एक्शन की मांग की जा रही। क्या कोई एक्शन लिया गया अभी तक यहां पर? उमेश, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे?
तो फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि वीडियो पे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जानबूझकर गौवंश को कुचला गया है। ये कोई हादसा नहीं था, कोई धोखे से घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर रास्ते में जो बहुत सारी गाय और बछड़े थे उनको कुचल दिया गया और उसमें एक जो बछड़ा है उसकी जान भी चली गई थी। वहीं प्रदेश में गौवंश की तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। गौ तस्करी पर बजरंग दल के प्रदर्शन विजय शर्मा ने कहा कि गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होने की मांग लगातार की जा रही। गौ वंश की तस्करी को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। परिवहन वाली गाड़ियों में जो साइन के बोर्ड है वो लगाए जाने की मांग की गई और हर हाल में गौवंश की तस्करी रोके जाने की मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। तस्करों के ऊपर कठोरता से कार्यवाही होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा भी करेंगे जिसमें जिस क्षेत्र में ये हो रहा है वहां पर लोगों पुलिस प्रशासन से लोग निर्धारित होंगे, नहीं ठीक कर पाने पर वो उन पर कार्यवाही होगी। यह भी तय करेंगे कि किस समय से किस समय के बीच में परिवहन होना चाहिए, जो परिवहन करने वाला वाहन है उसमें बड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए। ये सारी बातें तय करके और अच्छे ढंग से सारे लोगों से सलाह ले करके एक अच्छी नीति के साथ इस पर काम करेंगे। भैया गौ तस्करी बंद होना चाहिए, इसमें मतलब कठोरता के साथ बंद होना चाहिए। सीएम हाउस में आज से जन दर्शन कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही लोग पहुंचे मुख्यमंत्री निवास, जहां पर हर गुरुवार मुख्यमंत्री आम जनता से मुलाकात करेंगे। समस्याएं लेकर आम जनता पहुंची मुख्यमंत्री निवास और इस दौरान बहुत सारी अपनी कुछ प्रमुख मांगे हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बातचीत करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ जल्द ही इन मामलों के निराकरण का आदेश भी दिया जाएगा। और ये जो एक बार फिर से जन दर्शन की शुरुआत हो रही है, जन सुनवाई की शुरुआत हो रही है, इससे आम जन जो कि लगातार थानों के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जल्द से जल्द उनको यहां से राहत मिलने के आसार हैं। जन दर्शन है और आज की इस अवसर में हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सीएम सचिवालय के सेक्रेटरीगण दयानंद जी, राहुल भगत जी, हमारे रायपुर के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ और पूरे प्रदेश भर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और मीडिया के मित्रों, आप सभी का इस पहला जन दर्शन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से। और चलिए इससे शुरू करेंगे, संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो गई। जाहिर सी बात है कि इससे एक बड़ी संख्या के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लंबे समय से पड़े रहते हैं, उनमें सुनवाई ज्यादा नहीं हो पाती है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन सीधे सुनवाई होगी, सीधे निराकरण होगा उनकी समस्याओं का। जी बिल्कुल, प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम आवास का दरवाजा आम लोगों के लिए सीधे खोल दिया है और आज से जन दर्शन की शुरुआत हो गई है। लोग जो है अपनी समस्या लेकर सीधे सीएम से बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी समस्याओं का सीधे निराकरण करेंगे। आज जन दर्शन के दौरान एक सुखद तस्वीर देखने को मिलती है, जहां पे सैकड़ों लोग जो है अपनी समस्या लेकर आते हैं और बारी बारी विष्णुदेव साय उनसे मिलते हैं। सबसे पहले वो दिव्यांग जनों से मिले, वहां पर एक दिव्यांग गुड़िया थी, उन्हें जो ट्राईसाइकिल दिया गया। इसके साथ ही वो समस्याओं के निराकरण के लिए तुरंत लग जाते हैं। जैसे ही आवेदन मिलता है वो पढ़ते हैं और सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण करें। इस बीच एक सुखद तस्वीर जो देखने को मिलती है वो ये भी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलते अपनी समस्याओं को छोड़कर लोग उनसे बात करने लग जाते हैं, हंसते मुस्कुराता एक तस्वीर। ये प्रदेश की खुशहाली को भी एक दर्शाता
आता है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस तरीके से लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, लोगों में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी भी लगातार जो है वो जन दर्शन जारी है, प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि एक समय सीमा तय की है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें और उन्हें इसकी जानकारी भी सीधे तौर पर दे। हर गुरुवार को जन दर्शन लगेगा और लोगों को कहा गया है कि वो सीधे सीएम से आके मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत राहत की बात है आम जन के लिए जो काफी परेशान रहते हैं और उन्हें सीधे सीएम से अपनी परेशानी, अपनी समस्या साझा करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, नक्सल ऑपरेशन पर कल रायपुर में बड़ी बैठक बुलाई गई। कल होगी यूनिफाइड कमांड की बैठक, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। नक्सल मोर्चे और विकास को लेकर होगी बैठक में चर्चा, जहां सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। 2 सेशन में होगी यूनिफाइड कमांड की बैठक। पहले सेशन में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा होगी, दूसरे सेशन में नक्सल क्षेत्र में विकास पर होगी बातचीत। तो नक्सल ऑपरेशन पर कल रायपुर में बड़ी बैठक बुलाई गई है। कल होगी यूनिफाइड कमांड की बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक। नक्सल मोर्चे और विकास को लेकर होगी बैठक में चर्चा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। 2 सेशन में होगी यूनिफाइड कमांड की बैठक। यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावकारी होने वाला है और आगामी 1 वर्षों के लिए कार्ययोजना बनेगी, उस पर काम होगा। यूनिफाइड कमांड अगर निर्णय करता है तो फिर अच्छा हो जाता है उसमें। और अब बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएएफ कैंप में जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। भोपालपट्टनम के रामपुरम सीएएफ कैंप में गोली मारी गई है। जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। एएसपी ने घटना की पुष्टि की है। अब कारण क्या है, क्यों जवान ने खुद को गोली मारी है, फिलहाल ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और अब मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार जवान ने खुद को गोली क्यों मारी है। सीएएफ कैंप का ये जवान बताया जा रहा है जिसने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं अंबिकापुर में ट्रक ने युवक को कुचल दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लखनपुर थाना क्षेत्र के रजपुरी बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां ट्रक ने युवक को कुचल दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। काफी एग्रेसिव है। दंतेवाड़ा में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। बिजली के तार की चपेट में आने से 3 गौवंश की मौत हो गई है। हाई टेंशन तार टूटकर जमीन पर गिरा था। तार की चपेट में आने से 3 गौवंश की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। बिजली विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे ग्रामीण और इनकी मांग है कि जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि हाई वोल्टेज तार टूटकर गिर गया था और उसकी चपेट में आने से 3 गौवंश की एक साथ मौत हो गई है। पूरा मामला दंतेवाड़ा का है, जहां पर बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से बिजली के तार की चपेट में आने के चलते 3 गौवंश की मौत हुई। हाई टेंशन तार टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था और तार की चपेट में आने से 3 गौवंश की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। बिजली विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग ग्रामीण कर रहे हैं। बिजली विभाग का है ये, क्योंकि रात को कितने समय तार टूट के नीचे गिर गया है। सुबह पता चला हम लोगों को कि 5 बजे सूचना दी गई है बिजली ऑफिस को, तब भी करंट को बंद नहीं किया गया है। फिर 7:30 बजे करीब हम लोग आके देखने 3 गौ माता ने अपना आत्महत्या की गई है और हमने फिर दोबारा सूचना करने पर बिजली ऑफिस ने बंद किया है। बिजली विभाग को सूचना मैं ही दिया था सर। सूचना देने पर बिजली विभाग ने अपनी लापरवाही के साथ मतलब बिजली बंद नहीं किया गया है। उसके दौरान गाय इसी जंगल पे चरते हैं, चरने के बाद इसी रास्ते से अपने घर की ओर लौटते हैं गाय। इसी दौरान गाय मन का
जो हत्या हुआ है आज 3 गायों का, ये लापरवाही बिल्कुल बिजली विभाग का है। कि सूचना देने के बाद भी बंद नहीं किए, तो गाय मन इधर चरने गए थे, आए और यहाँ लटक गए। तब लटकने के बाद बंद किया गया है, तब सभी इकट्ठा हो गए हैं। तो वहीं मनेंद्रगढ़ में पागल कुत्ते ने मासूम बच्चे को काट लिया। स्कूल से घर पहुंचा था मासूम, घर के बाहर कुत्ते ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ मासूम। खोंगा पानी के वार्ड नंबर 14 का ये पूरा मामला बताया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां पर पागल कुत्ते ने मासूम बच्चे को काट लिया और स्कूल से घर पहुंचा था मासूम, घर के बाहर कुत्ते ने हमला कर दिया बच्चे पर। गंभीर रूप से घायल बच्चा अस्पताल भर्ती किया गया है। और ये देखिए, बहुत ही छोटा ये मासूम बच्चा है जिस पर कुत्ते ने हमला कर दिया है और बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। खोंगा पानी के वार्ड नंबर 14 का ये पूरा मामला है, जहां पर जो आवारा कुत्ते होते हैं ये लगातार लोगों पर हमला करते हैं और खासतौर पर ये उन लोगों पर हमला करते हैं जिन्हें वो कमजोर या छोटा जानते हैं। और सबसे ज्यादा शिकार छोटे मासूम बच्चे इन कुत्तों का होते हैं। और ऐसे कुछ मामला मनेंद्रगढ़ से भी सामने आया है। संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गए हैं। सुजीत, फिलहाल बच्चे की कैसी स्थिति अभी? जी बिल्कुल बता दो, पूरा मामला जो है खोंगा पानी के वार्ड क्रमांक 14 का है, जहां मासूम बच्चा स्कूल से घर ही जैसा पहुंचा था वैसे ही जो है कुत्ता घात लगा के बैठे थे। आवारा कुत्तों को जो संख्या है खोंगा पानी में काफी ज्यादा बढ़ गया है, जहां एक नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही लगाने से नाकाम नजर आ रही। वही एक नतीजा है जो मासूम बच्चे पर जो है कुत्ते ने हमला किया। हमले से जो गंभीर रूप से घायल हुआ है और जो मासूम बच्चे कई जगह जो है बाइट किया है कुत्ते ने, जिसको लेकर के उसके परिजन जो है तत्काल जो अस्पताल रवाना हुए। वहीं जो है ये बड़ी लापरवाही जो है नगर पंचायत की जो सामने आई है, आवारा कुत्तों ने जो है जो काटने से मासूम कहीं बुरी तरह जो जख्मी हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। तो बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और हालांकि स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमला कुत्ते ने किया है वो वाकई में चिंताजनक है। मनेंद्रगढ़ में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग का अपहरण कर 6 दिनों तक आरोपी दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग का अपहरण कर 6 दिनों तक आरोपी दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। विपक्ष सरकार से पिछले 6 महीनों के कार्यकाल का हिसाब मांगेगा। मानसून सत्र को लेकर 28 जून को विधानसभा के विभिन्न समितियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंत्री और विधायक शामिल होंगे। विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सरकार का दायित्व बनता है कि जनहित में काम करना, और सरकार काम कर रही है। कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और अभी भी जो स्थिति है वो स्थिति बेहतर हम करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैंने पहले कहा कि विशेषाधिकार है। इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी हमारे तमाम विधायकों ने बेहतर तैयारियां शुरू की है। हर मुद्दे पे प्रश्न लगेंगे और सरकार को पूरी तरह से जनता के हितों को लेकर मुद्दे उठेंगे और सरकार को पूरी तरह से इस समय इस सहाय सरकार को कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी